हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सारे के सारे लोग। तो बेसिकली यार अभी नीट और आईआईटी दोनों का एग्जाम एकदम सर पर आ गया है, ठीक है। और अभी आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये मैसेज कॉन्टिन्यूअसली करते रहते हैं कि सर अब नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, और मोटिवेशन अंदर से एकदम नहीं आ रहा है कि किस तरह से एग्जाम की तरफ हम लोग आगे बढ़े और क्या अब हम सक्सेस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा इसी वजह से मैंने ये मुश्किल से 5 मिनट का एक वीडियो मैंने क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को इससे हेल्प मिल सके बेसिकली। तो यस बेटा, आप अभी भी कर सकते हो। आप अगर अभी भी अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हो तो आप अभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो। इसके दो परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जाम्पल बेटा जैक मा जी के बारे में। देखो इसके बारे में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, जरा एक बार इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ना। आई फेल्ड अ की प्राइमरी स्कूल टेस्ट 2 times. I failed 3 times for the middle school. For 3 years I tried and failed in the university. So I applied for job 30 times and got rejected. I went to even KFC when they come to China. 24 people went for the job, 23 get accepted. I was the only one who get rejected. I applied for Harvard for 10 times, rejected. I think we have to you have to get used to the rejection. The only thing is never give up. तो कभी भी बेटा अपने अंदर ये चीज मत आने दो। मतलब तुम ये सोच लो, जो इंसान लगभग 10 साल तक एशिया का सबसे अमीर आदमी रहा, उसको केएफसी में तक नौकरी नहीं मिली थी। सोच के देखो बेटा वो किस लेवल का इंसान होगा, उसकी कितने कम उस समय स्किल्स होंगे या जो भी चीजें होंगी जो उसको फेवर नहीं कर रही थी, जिनकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करता गया, मेहनत करता गया, मेहनत करता गया और कॉन्टिन्यूअसली ट्राई किया उसने, कभी भी वो रुका नहीं। और आज आप देख सकते हो बेटा, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक जैक मा जी आते हैं और इनके बारे में, इनसे मोटिवेट बहुत सारे लोग होते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इनसे काफी मोटिवेट हो और ये चीज समझें कि चलो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो आप लोगों को नीट 2022 या आईआईटी आपको क्लियर कर लेना है। लेकिन अगर नहीं भी होता है बेटा तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी। मैं खुद एक ड्रॉपर हूं, तुम लोगों को मेरे बारे में पता है, इतने दिनों से पढ़ रहे हो मेरे साथ। मुझे आईआईटी निकालने से पहले मेरे को भी ड्रॉप लेना पड़ा था बेटा, मेरे से भी नहीं हुआ था। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल ड्रॉप लेते हैं, लेकिन आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली वो अचीव कर लिया जो उनको सक्सेसफुल बना सकता था। तो व्हाट आई वांट टू से दैट बेटा कि आपको गिव अप नहीं करना है। एक और एग्जांपल इसी में मैंने बेसिकली क्या यूज किया बेटा, इन्होंने केएफसी का इंटरव्यू दिया था और वहां पर भी ये रिजेक्टेड हो गए थे। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं केएफसी के बारे में। तो आपने हमेशा ये देखा होगा बेटा कि कभी भी केएफसी गए होंगे, केएफसी के एक लोगो नजर आता है, ये इन इंसान का लोगो आप लोगों को हमेशा नजर आता है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई ये कौन है, ये कौन है जो ये बुढ़ा सा आदमी है जो केएफसी के बकेट पर या एवरीवेयर जहां पे भी आप जाते हो वहां पर केएफसी के स्टोर पर भी आपको ये इमेज नजर आती है। आखिर ये कौन है, तो इनके बारे में भी जरा पढ़ते हैं बेटा। एट द एज ऑफ 65 ही वॉज रेडी टू कमिट सुसाइड, बट एट द एज 88 कॉर्नेल सैंडर्स, फाउंडर ऑफ केएफसी, बिल्ट एन एम्पायर एंड बिकम बिलियनियर। तुम सोचो बेटा, ये इंसान 65 साल की उम्र में ऐसी सिचुएशन पे था कि ये सुसाइड करना चाहता था। बहुत बहुत बहुत, मतलब इनके बारे में आप लोग सर्च करिएगा, डिटेल में पढ़िएगा बेटा। मतलब बहुत ही दर्दनाक कहानी है इनकी, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इनका लगभग लगभग 67-68 ईयर्स तक इन्होंने बहुत अपनी जिंदगी में झेला है, लेकिन इन्होंने भी गिव अप नहीं किया था। एक समय आया था जब इनको लगा था कि अब कोई मतलब नहीं है, मैं सुसाइड कर लेता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को रोक कर और ट्राई किया और ट्राई किया और ट्राई किया, और लास्ट के जो अपने ईयर्स थे बेटा वहां पर ये ऐसा बिलियनियर रहे। और आज केएफसी की लेगेसी क्या चल रही है आप देख लो। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे देश बेटा जहां पर केएफसी के स्टोर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। और आप लोग सब लोग खाते ही हो केएफसी के यहां से। तो व्हाट आई मीन टू से दैट बेटा कि अल्टीमेटली इस बात को हमेशा याद रखो कि जरूरी नहीं है कि सफलता आज मिले, लेकिन अगर मेहनती हो तो आज नहीं सफलता तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, परसों नहीं तो उसके बाद मिलेगी, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो करना क्या है, हिम्मत नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है, फाइट करना है, लास्ट तक बेटा फाइट करना है और सब कुछ अच्छा होगा।
कोशिश करिए लास्ट की जो भी टेंशन ये आ रहा है ना, इन सबको भूल जाओ। 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीने में 16-16 घंटे 15-15 घंटे पढ़ो। पढ़ना पड़ता है, मैंने भी पढ़ा है बहुत। जो लोग भी अच्छा कुछ किए अपनी जिंदगी में 15-15 घंटे पढ़े, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। लास्ट का 2 महीना पढ़ा, बस अपना मेंटल हेल्थ सही रखना, ठीक है। फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है भाई, मेंटल फिजिकल हेल्थ को सही रखते हुए पढ़ाई करिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूंगा, ताकि आप कभी भी लो फील कर रहे हो तो मेरे साथ आप लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। प्लस साथ में हम लोगों की मॉर्निंग में जो क्लासेस चल रही हैं बेटा, वो सारी क्लासेस भी आप लोगों की अभी चलती रहेंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आप लोगों का नीट IIT में सिलेक्शन इस साल हो जाए। वीडियो को लाइक कर देना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे ही और वीडियोस भी चाहिए, और साथ में फिजिक्स का पूरा अमेजिंग कंटेंट भी चाहिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।